ऐसा क्या हो जाता है कि एक साल में लगातार दो आईसीसी के इवेंट के फाइनल में पहुंचकर हार जाना, ये प्रॉब्लम क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, या फिर वहां के जो फैंस हैं, क्रिकेट फैंस इंडिया के अंदर सबसे बड़े क्रिकेट फैंस जो है वो पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, या फिर आप उन लोगों को ये चीज मान लेनी चाहिए, ये आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए कि अब वो सिर्फ फाइनल तक ही जाना है। क्या उन्होंने इवेंट नहीं जीतना है? क्योंकि पूरी दुनिया के जो क्रिकेट फैंस थे वो कल शायद इस टाइम की दुआ कर रहे थे कि इंडिया जो है वो दैट लिफ्ट द ट्रॉफी, क्योंकि उनके पास एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड पाया जाता है, एक ऐसा सेटअप पाया जाता है जिसको पूरी दुनिया मानती है, जो सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है जिसका नाम बीसीसीआई है। वहां के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां के अगर डोमेस्टिक सर्किट को देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैलेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की कोई मसला नहीं है उनका। अगर हम देखें आगे टैलेंट आ रहा है जिस तरीके से, तो उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके कोचेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक टीम आती है जो एक साल में आपको बैक टू बैक दो फाइनल हराती है, वो ऐसा तो नहीं है, वो आप ही के खिलाफ आपको हराती है, तो ये चीज क्या है? इसका प्रॉब्लम, पहले तो आपको प्रॉब्लम देखना है कि किस जगह के ऊपर एक ऐसा क्यों हो जाता है कि 10 मैच जीते, एक अनबिटेबल टीम हो, और उसको फाइनल में आकर एक बुरा दिन आए, और वो बुरा दिन फाइनल में ही क्यों आ जाता है? ये चीज, इसकी जो शुरुआत हुई है अभी से शुरुआत नहीं है, ये पिछले 10 साल से ये शुरुआत चलती आ रही है, और एक इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड और बगैर आईसीसी इवेंट जीते बैठा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 2014 से ये शुरुआत होती है, 2014 का साल आता है, श्रीलंकन टीम के खिलाफ फाइनल मैच होता है टी20 वर्ल्ड कप का, टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल होता है, जहां पर अगेन वन साइडेड मुकाबले के बाद श्रीलंका बीट करता है, श्रीलंका जीतता है इंडिया से। फिर आता है 2015 का साल, 2015 में अगेन ऑस्ट्रेलिया इनको हराता है, इंडिया को एक वन साइडेड मुकाबले के बाद हराता है नॉकआउट स्टेजेस में, यानी सेमीफाइनल के अंदर वर्ल्ड कप में। फिर उसके बाद आता है 2016, इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप खेला जाता है, टी20 वर्ल्ड कप का ये तीसरा वर्ल्ड कप होता है जो इंडिया चौक करती है, जिसके अंदर इस बार उनके सामने सेमीफाइनल में होती है वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम, जिनके अंदर कोई काबिलियत नहीं थी, उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराकर उन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचे थे वो, लेकिन वो ऐसी टीम थी जो नहीं लग रहा था कि फाइनल में पहुंचेगी, लेकिन क्या हुआ, वो चैंपियन भी उस टाइम पर बन गई। वो किसकी वजह से बनी? वो इंडिया की वजह से बनी थी, क्योंकि इंडिया को 193 रन का पीछा कर रही थी वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम। फिर क्या होता है, 40 पर फिर 3 आउट करके बावजूद भी इंडिया उनको पकड़ नहीं पाया। फिर आता है 2017 का साल, पाकिस्तान से वो आते हैं फाइनल मुकाबले के अंदर, एक वन साइडेड मुकाबला होता है जिसको पाकिस्तान जीतता है, जो चैंपियंस ट्रॉफी पहली मर्तबा पाकिस्तान में आती है। फिर आता है 2019 का वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड के अंदर खेला जाता है, अपनी जो फेवरेट टीम वो समझी जा रही थी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम, न्यूजीलैंड को हराती है, न्यूजीलैंड उनको हराती है वन साइडेड मुकाबले के बाद। फिर आता है 2021 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आता है, जहां पर न्यूजीलैंड एक बार फिर आता है फाइनल में, इंडिया भी आता है, फिर अगेन वन साइडेड मुकाबले के बाद इंडिया को हराता है। फिर आता है 2021 ही की वर्ल्ड टी20 की ट्रॉफी, जिसमें इंडियन टीम पहली मर्तबा सेमीफाइनल की दौड़ से भी बाहर हो जाती है। फिर आता है 2022 का साल, टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है, वहां पर भी आकर सेमीफाइनल में चौक कर जाती है इंडिया की टीम, 10 विकेटों की मारती है उनको, इंग्लैंड जो है वो इंडिया को मारता है। फिर आता है 2023 का साल, 2023 से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अगेन फाइनल खेला जाता है, वहां पर ऑस्ट्रेलिया उनको वन साइडेड मुकाबले के बाद हराता है। फिर आता है 2023 में वर्ल्ड कप का फाइनल, जहां पर अनबीटेबल टीम होती है, 10 में से 10 मैच जीती है इंडिया की क्रिकेट टीम, लेकिन फाइनल मुकाबले के अंदर हरा देती है उसको ऑस्ट्रेलिया। इसका जो मतलब है वो ये है कि जो बड़ा स्टेज आता है, जो बड़ा मुकाबला आता है, उसमें इंडिया क्यों चोक कर जाता है? ये सबसे बड़ा फैंस की तरफ से पूछे जाने वाला सवाल इस टाइम पे यही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि 2023 के अंदर आकर ये चोक करेंगे, तो पिछले 10 साल से ये इनकी प्रॉब्लम है, और ये शायद उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। जब आइडेंटिफाई करेंगे, गलतियों को तस्लीम करेंगे, देन फिर आकर उसको जीत भी सकते हैं। लेकिन एक चीज देखने वाली इस मैच की ये है कि देखिए, 240 रन डिफेंड करना ये कोई बड़ी बात नहीं थी। 240 रन तो 2019 में ऑलमोस्ट न्यूजीलैंड उसको कर गया था, मतलब डिफेंड वो कर गए थे, लेकिन एक सुपर ओवर वो भी टाई हुआ। एक आईसीसी की रूल के मुताबिक इंग्लैंड को उस वर्ल्ड कप में जीत मिली थी। तो इस पिच के ऊपर एक अपने मुतालिक उन्होंने पिच बनाई, शायद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कमजोरी को पकड़ते हुए ड्राइव पिच बनाया, वही चेन्नई के अंदर जो पिच बनाया गया था उसी को पकड़ने के लिए शायद इस तरह की ड्राइव पिच बनाई गई थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस बार पूरा काम करके आया था, उनके एक एक बैट्समैन के ऊपर पूरा
होमवर्क वो करके आए हुए थे, देन वो आए थे और उन्होंने जिस तरह से टॉस जीता, टॉस के होते हुए भी यानी टॉस जीतकर फिर उसके बाद बॉलिंग करके, और इंडिया के कप्तान ने तो ये भी बोला था टॉस के ऊपर कि हम टॉस जीते तो देन हम बैटिंग ही करते, तो फिर आपकी ही मतलब की विकेट थी, आपने ही बनाना था स्कोर। वहां पे रोहित शर्मा चौक कर गए, वहां पे शुभमन गिल नहीं रन कर पाए, वहां पे विराट कोहली और राहुल के दरमियान अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप हुई, लेकिन जब रन करने का टाइम आया था उस वक्त विराट कोहली भी अपनी विकेट थ्रो करके चले गए, केएल राहुल बहुत सुस्त खेले, इसके अलावा सूर्या कुमार यादव कुछ कर नहीं पाए, प्रॉपर उनको प्लान के थ्रू पैट कमिंस ने उनको आउट किया। फिर 47 फॉर 3 उन्होंने कर भी लिए थे, उसके बावजूद भी इंडिया की बॉलिंग डिफेंड नहीं कर पाई। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप चौक कर रहे हैं।